बादलपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी माया के साथ रहता था। उसकी ज़मीन उपजाऊ थी, लेकिन उसके पास बैल नहीं था, जिससे खेती करना मुश्किल हो रहा था। हे भगवान, बिना बैल के खेती करना बहुत मुश्किल है। सेठ धनपाल का कर्ज भी चुकाना है, नहीं तो ज़मीन चली जाएगी। तभी रामू की पत्नी माया वहां पर आती है। रामू, हिम्मत मत हारो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू को सेठ धनपाल अपने पास बुलाता है और कहता है, रामू, तुम्हारा कर्ज अभी तक बाकी है। अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा। मेहनत बिना बैल के? देखता हूँ कब तक चलेगा तेरा ये संघर्ष। अब क्या करूँ? अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सेठ का कर्ज भी चुकाना है। हिम्मत न हारते हुए रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया ताकि उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके, लेकिन उसे वहां कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरे, ये कैसी गाय है? इसकी चमड़ी तो सोने जैसी चमक रही है। वह गाय धीरे धीरे रामू के पास आती है और अपना सिर झुकाती है, जैसे कि वह उसे अपना बना चुकी हो। हे भगवान, यह गाय तो किसी वरदान से कम नहीं। रामू समझ गया कि यह कोई साधारण गाय नहीं है। उसने गाय को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। रघु की गाय किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह बिना थके और बिना रुके खेत भी जोत रही थी। गांव वालों ने ऐसी गाय पहले कभी नहीं देखी थी। अरे भैया, ये गाय तो कमाल की है। कोई मारता भी नहीं इसे, फिर भी खुद हल खींचती है। हाँ हाँ भाई, जरूर कोई जादू है इस गाय में। यह किसी ऋषि मुनि की गाय तो नहीं है। दूर से सेठ धनपाल ये सब देख रहा होता है और उसके मन में लालच आ जाता। माधव, मुझे रामू की गाय चाहिए। जाओ और उसे खरीदने की कोशिश करो। जी मालिक, अभी जाता हूँ मैं। रामू भैया, सेठ जी तुम्हें 500 सोने की मोहरें देने को तैयार हैं। बस अपनी गाय को बेच दो तुम उन। रामू ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, मेरी गाय बिकाऊ नहीं है, यह मेरी मेहनत का साथी है। जाओ यहाँ से। रामू की बात सुनकर माधव वहां से चला जाता है और ये सारी बात सेठ को बताता है। माधव सेठ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है।
जिससे सेठ गुस्से में तिलमिला उठता है। तो यह गाय बेचना नहीं चाहता। ठीक है, अब इसे मैं अपनी चालाकी से हासिल करूंगा। रामू किसी काम से बाजार गया हुआ था। तभी दो आदमी आते हैं और उसके घर पहुंच जाते। ध्यान से भाई, कोई देख ना ले। इस गाय को चुपचाप से ले चलते हैं। सेठ धनपाल के आदमी गाय को लेकर चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद रघु और उसकी पत्नी बाजार से वापस आ जाते हैं। माया, हमारी गाय गाय कहाँ गई? अरे भगवान, कोई इसे सुरा ले गया। रामू गांव में दौड़ता हुआ जाता है और सबको गाय के बारे में पूछता है। रामू, तुम्हारी गाय मैंने सेठ जी के बाड़े में देखी है। तो ये सेठ धनपाल की चाल थी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। रामू दौड़ता हुआ सेठ धनपाल के घर पहुंच जाता है। रामू सेठ धनपाल से गुस्से में कहता है, सेठ जी, यह मेरी गाय है, इसे वापस करिए। रामू, अब ये मेरी गाय है, सबूत है तुम्हारे पास। कौन मानेगा कि ये तुम्हारी गाय है? सेठ जी, इंसाफ करिए, यह मेरी मेहनत का साथी है, इसे मुझसे मत छीनिए। इंसाफ? अब ये गाय मेरी संपत्ति है। अगर तुम्हें इसे वापस चाहिए तो 1000 सोने की मोहरें लेकर आओ। नहीं, मैं अपनी गाय को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। अब रामू ने तय कर लिया था कि वह अपनी गाय को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह सेठ से वापस लेकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू के पास सेठ धनपाल को देने के लिए 1000 सोने की मोहरें नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गांव वालों के पास गया और उनसे मदद मांगी। भाइयों, आप सब ने देखा है कि यह गाय मेरे साथ थी। सेठ धनपाल ने इससे मुझसे छीन लिया है। मैं आप सबसे न्याय की गुहार करता हूँ। रामू सही कह रहा है, हमने उसके साथ इस गाय को काम करते देखा है। हाँ, रामू सही कह रहा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल सेठ धनपाल हमसे भी कुछ छीन सकता है। हमें रामू की मदद करनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर सेठ धनपाल से जवाब मांगते हैं। यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है? ये गाय अब मेरी है, जाओ यहाँ से। सेठ जी, आप गलत कर रहे हैं, यह गाय रामू की है। सबूत लाओ, कौन कहेगा कि ये गाय रामू की है? तभी आसमान से एक बिजली कड़कती है और वह गाय बैल में बदल जाती है और वह धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ती है। सेठ धनपाल, लालच ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं। मैं रामू का हूँ और हमेशा रामू का ही रहूँगा। अरे, ये गाय तो बैल में बदल गई और बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? तेरे पापों की सजा तुझे मिलेगी सेठ धनपाल। अचानक सेठ धनपाल के हवेली में आग लग जाती है और सेठ धनपाल बर्बाद हो जाता है। उस जादुई बैल ने अपना काम पूरा कर लिया। अब वह साधारण बैल की तरह रामू के साथ रहने लगा, लेकिन उसकी मेहनत और सच्चाई हमेशा चमकती रही। और इस तरह लालच का अंत हुआ और ईमानदारी की जीत हुई। रामू और गांव वालों ने मिलकर अपने गांव को एक नया जीवन दिया।
इस प्रकार रामू की अच्छाई की जीत हुई।